तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो दिल्ली एंड आगरा के बीच की दूरी है वो यहाँ पे 200 किलोमीटर गिवन है। आ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन यहाँ पे जो ट्रेवल कर रही है अपने पहले 100 किलोमीटर, उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर so as to average 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो यहाँ पे ट्रेन को कितनी तेजी से ट्रेवल करना पड़ेगा अगले 100 किलोमीटर, जो यहाँ पे पूरी जर्नी का जो यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा वो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो अगले नेक्स्ट 100 किलोमीटर कितनी तेजी से ट्रेवल करेगा। तो पूरी जर्नी का यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे दिल्ली एंड आगरा के बीच की दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिल्ली से आगरा हमें जो यहाँ पे दूरी दे रखी है, जो डिस्टेंस एक्चुअली में वो यहाँ पे कितने रखी है 200 किलोमीटर दे रखी है, या बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे 200 किलोमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड से पूरी जर्नी का टोटल टाइम निकाल लूंगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एएस मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है। मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन यहाँ पे होगा टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल हुआ है 200 किलोमीटर हुआ है, और टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा वो हमें यहाँ पे नहीं पता। तो इसको मैं यहाँ पे टोटल टाइम ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 70 इक्वल टू 200 अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 200 अपॉन 70। डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 7 आवर। तो ये हमारा यहाँ पे कितना निकल गया, टोटल टाइम निकल गया। हमें यहाँ पे दो पार्ट दे रखे। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, वो यहाँ पे पहले 100 किलोमीटर कवर कर लेती है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर कर रही है उसकी स्पीड हमें यहाँ पे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी है जो कि यहाँ पे क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना होगा 100 किलोमीटर। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पार्ट में टाइम निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। क्या होगा यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 100 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो हमारे यहाँ पे क्या है 50 है। डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे पहले वाले पार्ट में हमने टाइम निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर, बट हमें यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे नहीं दे रखी। इसको मैं यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान के चलता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना भी था। अगर हमारे यहाँ पे x फाइंड आउट हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं पता। टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 100 अपॉन x। ये हमारे यहाँ पे क्या निकल गया, इसका टाइम निकल गया सेकंड वाले पार्ट का। अब हम यहाँ पे टोटल टाइम के जरिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा टोटल टाइम। टोटल टाइम में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ T1, इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ T2। तो T1 प्लस T2, तो T1 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 2 आवर दे रखा है, एंड T2 हमारे यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन x। टोटल टाइम हमने कितना निकाल रखा है 20/7। तो 20/7 इक्वल टू 2 प्लस 100 अपॉन x। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x प्लस 100 अपॉन x। यहाँ पे कितना आ गया 20/7। अब यहाँ पे दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो ऊपर जाएगा यहाँ पे 20x हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 700। अब यहाँ पे इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 14x इक्वल टू 700। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 700। और डिवाइड करके देख लेते हैं x इक्वल टू 700 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा कितना 10। दोबारा यहाँ पे कितना आएगा 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा कितना 40,
एंड 6 6 जा 36, फिर यहाँ पे दोबारा 40 बचेगा, तो दोबारा हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे एस है वो हमारा कितना था, एक्स किलोमीटर पर आवर। क्या था हमारा, एक्स किलोमीटर पर आवर। और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 116.6 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पे ट्रेन की सेकंड पार्ट में जो स्पीड होनी चाहिए अगले 100 किलोमीटर के लिए, वो हमारी 116.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होनी चाहिए। जब जाके यहाँ पे पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो होप आपको ये वाला आंसर भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।